कश्मीरी तो उससे पहले भी लॉकडाउन की कैफियत से दो चार थे। इसी असना में लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी की गई। सिर्फ 26 फरवरी से लेकर अब तक की बात की जाए तो 456 मरतबा LOC की खिलाफ वर्जी की गई। और आज इसी सिलसिले में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज मीडिया टॉक करते हुए वाज़े तौर पर बताया कि भारत जो अज़ाइम और जो जारहियत कर रहा है वो इलाके के अंदर वो इश्ताल दिलाने की पूरी तरह से कोशिश है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह के जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उसका भी मौसर तौर पर जवाब दिया गया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक ऐलान भी किया गया और वो ये था कि इस वक्त जो पाक फौज है वो जब से ये मामला हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस वो नहीं लेगी। वो तमाम का तमाम पैसा वो इस वक्त कोरोना से मुतालिक जो रिलीफ का काम है उस पर लगाया जाएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। सर, ये जब हम बात कोरोना की कर रहे हैं मुसलसल, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन कश्मीरियों के लिए शायद ज़िंदगी के वैसे ही बल्कि और ज़्यादा सख्ती हो गई है कि वहाँ पर तो इलाज मुआलजे की पहले भी सहूलतें नहीं थी, अब और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और इस आड़ में भारत अपने मज़मूम मकासद में भी कामयाब हो रहा है कि वहाँ आबादी भी की जा रही है, वहाँ पर अब लोगों को भी लाकर बसाया जा रहा है। अब क्या करना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत पहले दिन से 5 अगस्त से जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो बावजूद दुनिया की तनकीद के और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत सारा इस पे बातचीत की। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मुख्तलिफ वक्तों पे करते रहे, यहाँ आए तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी उन्होंने बयान दिए। लेकिन भारत में एक ऐसा दहशतगर्द आज वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। अब मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सियासत में एक मुनाफकत है, एक अपने मकासद हैं और वो उसकी वजह से इंसाफ का रास्ता इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से आज कश्मीरी जुल्म सितम का शिकार है। वो बर्बरियत जो भारत ने उनके ऊपर शुरू की है उसको रोकने वाला कोई नहीं। अब इसमें मैं समझता हूँ कुछ हमारी भी कमजोरी है कि पाकिस्तान शायद उतनी शद्दुमत से, उतने जबरदस्त तरीके से, उतने एक मुहिम के तौर पे हम भी उनकी वकालत नहीं करते। उनकी मुश्किलात और उनके ऊपर ढाए जाने वाले जो जुल्म है, जो लाकानूनियत का दौर है वहां पे, वो हम अक़वाम आलम के सामने रखते नहीं। पाकिस्तान में सफीर मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों के G20 के लोग यहाँ मौजूद हैं, P5 है। ये वो मुल्क हैं जिनका असर रसूख मौजूद है और हमने उनको बहुत एंगेज नहीं किया। वक्तन फक्तन फॉरेन ऑफिस में उनकी ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी जो नहीं होती रही। और आज आपने देखा कि बाबर इफ्तिखार साहब को उन बाज़ इल्जामात का जवाब देना पड़ा जो पिछले कुछ अरसे से भारत लगा रहा था। ये चीज फॉरेन ऑफिस को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो इल्जाम आयद कर रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, एक गलतफहमी पाकिस्तान के बारे में पैदा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का रवैया यूं जाहिर किया जाता है भारत के ज़बानी जैसे पाकिस्तान को मुजरमाना हरकत कर रहा है। सही। जैसे कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी है और आपने पिछले 8-9 महीने से लोगों को कैद करके रखा हुआ है, तो लोग अगर वहां पे आज रिटेलिएट कर रहे हैं तो इसमें कसूर तो भारत का है कि जो जुल्म और सितम वो कर रहा है उसके जवाब में लोग जो है वो बेचारे दीवार से लगा दिए गए हैं। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे है कि आप दरअंदाजी करते हैं। फिर यहाँ से LOC के ऊपर वायलेशन की जाती है और कहा जाता है कि जनाब ये लॉन्च पैड थे पाकिस्तान साइड पे, जहां से दरअंदाज आने थे हमने वहां पे उनको एलिमिनेट किया है। ये चीजें वो हैं जो कि हमने आगे भी गैर मुल्की सफीरों को दिखाई हैं, लेकिन हर दफा ये झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है तो हमें उसको काउंटर करने का अरेंजमेंट करना चाहिए, बड़ा फौरी तौर पे काउंटर करना चाहिए, उसके लिए जराए मौजूद है। इसी तरह आप देखिए कि नेपाल के रास्ते उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ से पाकिस्तानी जो कि बीमार हैं, जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ इन्फेक्शन फैले। यानी इतना मजा का खेज इल्जाम कि जो बेचारा खुद इन्फेक्टेड है वो अस्पताल में जाएगा इलाज के लिए या वो भारत फैलाने के लिए जाएगा इतने लंबा सफर तय करके। ये वो चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने ये बार बार के इल्जामात और ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसको बिल्कुल पूरी दुनिया भी देख रही है कि किस तरह के मजा का खेज मामलात हैं वो, और दूसरा LOC के खिलाफ वर्जियां भारत